नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं लेखक हबीब तनवीर द्वारा लिखी गई एकांकी जिसका नाम है कारतूस। इस एकांकी में वजीर अली नाम के एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है, साथ ही उसके साहसी कारनामों का भी वर्णन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस एकांकी को समझने की कोशिश करते हैं। इस नाटक में उस हिस्से के बारे में बताया गया है जब वजीर अली अपने दुश्मन के कैंप में जाकर वहां से अपने लिए कारतूस ले जाता है और अपने बहादुरी का गुणगान अपने दुश्मनों से करवाता है। इस नाटक के पात्र है कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार, जो कि वजीर अली है। अंग्रेज सरकार के आदेश के अनुसार वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए कर्नल कॉलिंज अपने लेफ्टिनेंट और सिपाहियों के साथ जंगल में डेरा डाले हुए है। उन्हें जंगल में आए हुए हफ्ते गुजर गए हैं, लेकिन वह अभी तक वजीर अली को गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। वजीर अली के हृदय में अंग्रेजों के प्रति नफरत की बातें सुनकर उन्हें रॉबिन हुड की याद आ जाती है। दरअसल वजीर अली ने अपने 5 महीने के शासनकाल में अवध के दरबार से अंग्रेजी हुकूमत को साफ कर दिया था। सआदत अली, जो कि आसिफ उद-दौला का भाई है, साथ ही वह वजीर अली का दुश्मन भी है, क्योंकि आसिफ उद-दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन वजीर अली ने सआदत अली के सारे सपने को तोड़ दिया। दरअसल अंग्रेजों ने सआदत अली को अवध के तख्त पर बैठाया था, क्योंकि वह अंग्रेजों से मिलकर रहता है और उसे ऐशो आराम भी बेहद पसंद है। अवध के तख्त पर बैठाने के लिए सआदत अली ने अंग्रेजों को आधी दौलत और 10 लाख रुपए नगद भी दिए। इसके बाद लेफ्टिनेंट कहता है कि सुना है वजीर अली ने अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमले की दावत दी है। तभी इस पर कर्नल ने कहा कि अफगानिस्तान को हिंदुस्तान पर हमले की दावत सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी थी। फिर वजीर अली ने उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमशुद्दौला ने भी। शमशुद्दौला, जो कि बंगाल के नवाब के रिश्ते का भाई है और वह बहुत खतरनाक है। इस तरह पूरे हिंदुस्तान में कंपनी के खिलाफ एक लहर दौड़ गई। यदि यह कामयाब हो गई तो लॉर्ड क्लाइव ने बक्सर और पलासी के युद्ध में जो कुछ भी हासिल किया था वह लॉर्ड वेल्जली के हाथों से खो देगी। फिर कर्नल पूरी एक फौज लेकर जंगलों में वजीर अली का पीछा कर रहा है, लेकिन उसे कोई भी पकड़ नहीं पा रहा है। फिर वजीर अली द्वारा कंपनी के वकील की हत्या करने का किस्सा सुनाते हुए कर्नल ने कहा कि हमने वजीर अली को पद से हटाकर 3 लाख रुपए सालाना देकर बनारस भेज दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने वजीर अली को कलकत्ता बुलाया। तभी बनारस में रह रहे वजीर अली ने कंपनी के वकील के पास जाकर पूछा कि उसे कलकत्ता क्यों बुलाया जा रहा है। फिर वकील ने उसे बुरा भला कह दिया, जिस कारण वजीर अली ने वकील को खंजर से मार दिया। इसके बाद वह अपने कुछ साथियों के साथ आजमगढ़ भाग गया। फिर वहां के शासन ने उन लोगों को सुरक्षित आगरा पहुंचा दिया। अब वे इन्हीं जंगलों में कई सालों से भटक रहे हैं। लेफ्टिनेंट द्वारा पूछे जाने पर कर्नल वजीर अली की स्कीम बताते हुए कहता है कि वे लोग किसी तरह नेपाल पहुंचना चाहते हैं। अफगानी हमले का इंतजार करते हुए वह अपनी ताकत बढ़ाएगा। वह सआदत अली को उसके पद से हटाकर खुद कब्जा करेगा और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल देगा। लेफ्टिनेंट अपनी शंका जताते हुए कहता है कि हो सकता है कि वे लोग नेपाल पहुंच गए हो, जिस पर कर्नल उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है कि अंग्रेज और सआदत अली की फौजें बड़ी सख्ती से उनका पीछा कर रही है और उन्हें पता है कि वह इन्हीं जंगलों में रह रहा है। फिर एक सिपाही आकर कर्नल को बताता है कि दूर से धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है और लगता है कि कोई काफिला चला आ रहा हो। तभी कर्नल सभी को मुस्तैद रहने का आदेश देता है। इतने में लेफ्टिनेंट और कर्नल देखते हैं कि वहां केवल एक ही आदमी है। फिर कर्नल अपने सिपाहियों से उस पर नजर रखने को कहता है। अचानक एक घुड़सवार सिपाहियों की ओर आकर रुक जाता है और उनसे इजाजत लेकर कर्नल से मिलने अंदर चला जाता है और वह अकेले में बात करने की मांग करता है। तो कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाहियों को बाहर भेज देता है। फिर वह घुड़सवार कर्नल से कहता है कि वजीर अली को पकड़ना बहुत मुश्किल है और इसके बाद वह कर्नल से कारतूस की मांग करता है। तो कर्नल उसे कारतूस दे देता है और जब वह कारतूस लेकर जाने लगता है तो कर्नल उससे उसका नाम पूछता है। फिर वह अपना नाम वजीर अली बताता है। कारतूस देने के कारण वह कर्नल की जान बख्शने की बात कहता है, मतलब वह कर्नल को जान से नहीं मारेगा। उसके चले जाने के बाद जब लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछता है कि वह कौन था, तब कर्नल
एक जाबाज सिपाही बतलाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।